कुरेदती उसकी उंगलियां लम्हा भर को थम गईं। मिलाओ ना उससे, अगर याद आ रही है तो पिछले हफ्ते ही तो गई थी। तंग आ जाएगी वो बेचारी रोज रोज मेरी शक्ल देखकर। मामी, उसने लहजे में बशाशत लाते हुए जरा हंस कर कहा। तो जरताज भी हंस दी। वो अब स्टडी टेबल से चेहरा फेर कर उनकी तरफ मुड़ गई थी। उसे पता था कि बात करते हुए किसी की तरफ पीठ के रखना बुरे अखलाक की निशानी है, और उसे बैड मैनर्ड होने से ज्यादा कुछ भी नागवार नहीं गुजरता था। औरतों के साथ बुरा सुलूक किया जाना भी नहीं। मामी ने उसका सुता चेहरा अब गौर से देखा था, फिर उसे कंधों से थाम कर अपनी तरफ मुतवज्जह किया। उसकी बादाम रंग आंखें बहुत प्यारी मगर उदास थीं। तुम जिन भी मसाइल से डील कर रही हो झोला, आई होप वो तुम्हारे लिए ज्यादा कठिन ना हो। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी परेशानी तब तक शेयर नहीं करती जब तक खुद उसे गुजार ना लो। जिमाल भी ऐसी ही थी, मगर खुद पर इतना बोझ मत डालना कि वो तुम्हारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए। इज्जत नफ्स अपनी जगह, मगर दिल पर रखा हुआ वजन ज्यादा देर सहना इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। नीचे आ जाओ फ्रेश होकर। तनवीर और सुभान आए हैं, तुम्हें पूछ रहे थे। नरमी से गई। उसने कमरे के आधे खुले दरवाजे को देखा और फिर गहरी सांस भरती, बालों को झूड़े में बल देती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ लम्हों बाद वो वॉशरूम से निकली तो चेहरा धुला धुलाया सा था। उसने लम्हा भर ठहर कर अपना सरापा आईने में देखा। नजाकत से भरा हुआ वजूद, किसी भी किस्म के सिंगार से पाक चेहरा, कानों में छोटी छोटी गोल सोने की बालियां पहने वो सुबह वाले धानी रंग सूट में ही थी। उसने लिबास बदलने की भी जहमत नहीं की थी। फिर बेड पर एक तरफ डला अपना दुपट्टा कंधों पर डालती वो कमरे से बाहर निकल आई। नीचे घर में हमाहमी सी मची थी। सुभान और तनवीर बहरम के बेटे थे। बड़ा सुभान 30 साल का था, जबकि तनवीर उससे 4 साल छोटा था। जोला से उन दोनों की ही बहुत बनती थी। जब माँ के साथ हुई ट्रेजेडी के बाद मामू ने उसे अपनी कस्टडी में लिया था, तो इस घर में उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाले बस 3 ही लोग थे, जरताज, सुभान और तनवीर। बहरम का रवैया उससे कुछ सर्द था। वो कभी कभी बस सोच कर रह जाती कि अगर वो मामू को इतनी ही नागवार गुजरती थी तो आखिर उन्होंने उसे अपनी विलायत में लेने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों की थी। गहरी सांस भरकर ख्यालों को झटकती वो अब कदम कदम सीढ़ियां उतरती नीचे आ रही थी। हमेशा की तरह दूधिया नंगे पांव चलते हुए वो लाउंज में बैठे उन तीनों की तरफ चली आई थी। सुभान बहराम के साथ ऑफिस में रहता था, मगर किसी फॉरेन बिजनेस ट्रिप की वजह से अब घर लौटा था और जोला उसे बहुत दिनों बाद देख रही थी। तनवीर डॉक्टर था और अक्सर नाइट ड्यूटी की वजह से जोला से उसकी मुलाकात अब कम कम होती थी। अस्सलामु अलैकुम। करीब आकर उसने खुशदिल लहजे में सलाम किया तो दोनों ही उसकी आमद पर खुलकर मुस्कुराते हुए जवाब देने लगे। वो अब झाटाज के साथ सोफे पर जा बैठी थी और वो दोनों सामने थे। कैसी हो जोला? मामी बता रही थीं, आज तुम्हारी एक अहम प्रेजेंटेशन थी। कैसी रही वो? सेंटर टेबल से भाप उठाती चाय का कप उठाते हुए पहला सवाल सुभान ने किया था। उसके पूछने पर वो मुस्कुराई, फिर आरामदेह अंदाज में पीछे हो बैठी। अच्छी थी, बस मैं अपना असाइनमेंट घर भूलकर चली गई थी। मजे से बताया तो जाटाज ने बेसाख्ता चेहरा फेर कर उसे देखा। कबाब तोड़कर मुंह में रखता तानवीर और चाय का कप होंठों से लगाए सुभान दोनों चौंक गए थे। सख्त रूटीन की वजह से तानवीर की तनी हुई रंगत और नक्श बिल्कुल बहरम जैसे थे। उठे हुए मगरूर और जाजिबे नजर वो दराज कद था और जोला को अक्सर उसके छोटे कद पर छेड़ा करता था। सुभान मगर बिल्कुल जरताज जैसा था। अंडाकार चेहरे पर कुछ नर्म नक्श, खूबसूरत। उसकी आंखों की नरमी में भी जरताज की झलक थी। अरे कैसे भूल गई, किसी को फोन करके मंगवाया या नहीं असाइनमेंट? सुभान को तो सुनकर झटका सा लगा था। वो जानता था कि जोला अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ ज्यादा ही संजीदा थी। उसे याद था कि एक बार मैथमेटिक्स के पेपर में कम नंबर देखकर वो पूरी रात रोई थी और अपने साथ साथ जाटाज और उन दोनों को भी जगा दिया था। ड्राइवर था नहीं, गई भी मामू के साथ थी तो किससे कहती असाइनमेंट लाने को। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मगर पहले वाली उदासी सिमट गई थी। तो तुम मुझे कॉल कर देती, मैं ले आता। मामी को कॉल कर देती, वो भिजवा देती। ऐसे तो तुम्हारे मार्क्स खराब हो गए होंगे। तनवीर ने कबाब की प्लेट रख दी थी और अब फिक्र से उसे देखता हुआ बोल रहा था।
जोला के लिए वो यूं ही बात बात पर परेशान हो जाया करता था। उसने मुस्कान दबाकर उन तीनों की तरफ देखा। 7 मार्क्स मिले मुझे, पूरे 7। आखिर में हंसती, जाने क्यों अब उसे सोच सोच कर हंसी आ रही थी। 7? टोटल मार्क्स कितने थे? मामी ने उसे देखा, यानी सच में देखा। 30 मार्क्स थे टोटल। उसने उन्हें बता दिया तो उन तीनों के चेहरे देखने लायक थे। वो आंखें फैलाए हैरानी से उसके पुरसुकून अंदाज को देख रहे थे। और उस खबीस ने तुम्हें महज 7 मार्क्स दिए। तनवीर के कहने पर अब वो बाकायदा हंसती थी। उसके रुखसारों में बेइख्तियार गुलाल सा घुल गया। मामी को उसकी हंसी देखकर हंसी आ रही थी। जोला, तुम ज्यादा सदमे में हो या तुम्हें वाकई फर्क नहीं पड़ा? नहीं मामी, मैं ठीक हूँ। बस मैं ये सोचकर हंस रही हूँ कि मैं सुबह आपका दिया हुआ गिफ्ट यानी ये सूट बहुत शौक से पहन कर गई थी, और वो खस्से, साथ हल्का सा मेकअप, और जिस चीज के लिए जा रही थी, साथ हल्का सा मेकअप, और जिस चीज के लिए जा रही थी वो तो घर पर ही रह गई। कहते ही वो बेसाख्ता हंसी तो जरताज को भी हंसी आ गई। वो दोनों उसे हंसता देखकर हल्के फुल्के से हो गए थे। तनवीर ने अपनी प्लेट फिर से उठा ली थी और सुभान ने चाय का कप लबों से एक बार फिर लगा लिया था। प्रोफेसर को वैसे भी मुझसे कोई मसला था। मैं जितना भी प्रिपेयर कर लेती और असाइनमेंट के रिसर्च वर्क में अपनी जान लगा देती, लेकिन वो मुझे हमेशा लड़कों से कम मार्क्स देते थे। अब उनकी ख्वाहिश अच्छी तरह पूरी हो गई होगी। उसने दोनों हाथ झटक कर खस कम जहां पाक वाले अंदाज में कहा तो सुभान हंस दिया। लड़की, तुम्हारी प्रेजेंटेशन थी वो। मार्क्स चले गए तो यकीनन फाइनल्स में तुम्हें दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे गोटेड पेपर्स देकर आऊंगी, आप बस देखना। सुभान भाई, मेरी राइटिंग स्किल्स के तो सर हामिद भी कायल हैं। वो जितना भी मुझे डिटेस्ट कर लें, लेकिन स्किल के आगे वो भी घुटने टेक देते हैं। उसका एतमाद जरा बहाल हुआ तो उसने कंधे उचकाकर मजे से कहा। वो उसकी बात सुनकर खुश हो गया था। मैं उस प्रोफेसर का मुंह देखना चाहूंगा बस। मैं भी, कहकर वो दोनों हंस दिए थे। रजिया अब सेंट्रल टेबल पर रखे लवाजिमात को ट्रॉली में रख रही थी। जरताज उसे शाम के खाने के लिए हिदायतें दे रही थीं। इसी पल दाखिली दरवाजे से शॉपिंग बैग्स से लदी फंदी स्टाइलिश सी एक दराज कद और भरे भरे जिस्म वाली लड़की दाखिल हुई थी। सुभान की बीवी, वो पुरकशिश दिखने वाली अमीर जादी थी। बहरम के बिजनेस पार्टनर राना जुबैर की बेटी, जिसका आधे से ज्यादा वक्त या तो NGOs के लिए फलाह बहबूद का काम करते गुजरता था या फिर शॉपिंग करते। जोला ने उसे कभी भी घर के किसी काम में दिलचस्पी लेते हुए नहीं देखा था। वो बाकी उम्रा लड़कियों लिहाज और मुंह फट थी, इसीलिए घर में कोई भी उससे किसी भी किस्म की बहस में नहीं उलझता था। जोला से अलबत्ता उसे अलग किस्म का बैर था। जाने उसे कैसे कहीं से भनक पड़ गई थी कि सुभान पहले जोला में इंटरेस्टेड था। अगरचे सुभान और जोला समेत सब इस बात को फरामोश कर चुके थे, लेकिन एम्बर के लिए ये सब फरामोश करना एक नाकाबिले तसव्वुर बात थी। हेलो एवरीवन। शॉपिंग बैग्स एक जानिब रखे, वो अब टिश्यू से चेहरा थपथपाती, नाक सिकोड़ते हुए राजिया को भी आवाजें दे रही थी। साथ ही उसने एक नाखिदाना निगाह जोला पर भी डाली थी। जोला का चेहरा, जो कुछ देर पहले तक कदरे खिला खिला सा लग रहा था, एम्बर के अंदाज पर फिर से जरा मुरझा गया था। तनवीर उसे अलबत्ता वाजह तौर पर नापसंद करता था। शादी के अवाइल दिनों में ही उसका रवैया घर के तमाम मकीनों के साथ बहुत अजीब सा था, अपनायत से खाली, खिंचा खिंचा सा। हेलो, कैसी हो एम्बर? तुम तो लगता है बस सुभान के लिए ही रहती हो इस घर में। ज्यों ही वो वापस आया, तुम भी वापस आ गई। जारताज माममी ने ठंडे से मुस्कुराते अंदाज में एम्बर की गैर मौजूदगी पर चोट की थी। वो अब राजिया से पानी का गिलास लेकर पानी पी रही थी, फिर आराम से गिलास उसे वापस किया। मेरे लिए रात का खाना अलग से बनाना, मैं जरा वेट लूज कर रही हूँ, कैलोरीज से भरपूर खाने नहीं खा सकती फिलहाल। उसने राजिया को हिदायतें दी और फिर पूरी तरह से जरताज की जानिब मुतवज्जह हुई। टांग पर टांग चढ़ाई, एक गहरी निगाह जोला पर डाली, जो अपने नाखूनों से खेलने में मसरूफ दिखाई दे रही थी। सुभान के बगैर ये घर अजनबी सा लगता है मामा। घर को अपना बनाया जाए तो वो अपनायत से भरपूर लगता है ना। मम्मी का अंदाज अब भी नर्म था। मगरिब बीते खासा वक्त गुजर चुका था और घर की सारी जर्द बत्तियां रोशन थीं। किचन से मुलाजिमों के काम करने की उठापटक सुनाई दे रही थी। सुभान फोन की स्क्रीन अंगूठे से नीचे करता
मेल्स का जवाब दे रहा था। वो एम्बर के आ जाने पर यूं ही माहौल से लाताल्लुक्त हो जाया करता था। तनवीर ने अपने नागवार तासुरात अलबत्ता छुपाने की कोशिश नहीं की थी। घर को कैसे अपना बनाया जाए जब इसमें हर एरे गहरे को जगह दी गई है। उसका इशारा गालिबन जोला की जानिब था। उसने बात सुनकर अनसुनी कर दी, तवज्जो पूरी तरह से अपने नाखूनों पर मरकूज कर ली। उसके छोटे छोटे नर्म हाथों के नाखून बड़े और तराशीदा थे, साफ सुथरे और प्यारे। क्या एरे गहरे से तुम्हारा मतलब जोला है? मम्मी भी फिर मम्मी थी, सीधा सवाल करके जोला को हाथ लंबा करते हुए जरा अपने करीब किया तो एम्बर लम्हे भर को इतने बराए रास्त सवाल पर गड़बड़ा गई, फिर खंखार कर सीधी हुई। उसने जाटाज का जोला को अपने करीब करना देख लिया था और जाने क्यों उसे ये बहुत नागवार गुजरा था।